बालाजी कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, ये क्या काम आता है, कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो गणनाएं करने के काम आती है। गणनाएं मतलब कैलकुलेशन करने के काम आती है। जो काम घंटों का होता है उनको वो कुछ ही सेकंडों में पूरा कर सकता है। ये कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा को स्वीकार करती है, उसे स्टोर करती है और उसके बाद में उसको विश्लेषण करती है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है कि जो डाटा उसके अंदर पड़ा है उसको वो रीड करती है, उसको पढ़ती है कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से इसकी गणना करनी है। तो जब हम किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ को कमांड देते हैं, कमांड क्या होता है? कमांड को हिंदी में बोलते हैं अनुदेश। अनुदेश या निर्देश। जब हम कंप्यूटर पे को बताते हैं कि हमें ये चीज़ ओपन करके बताओ, तो वो कंप्यूटर वो चीज़ को ओपन करता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कमांड। तो कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा को स्वीकार करती है, उसे भंडारित करती है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करती है तथा विश्लेषण परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करती है। निर्गत करना क्या होता है? निकाल देना। कि अपने को जो चीज़ चाहिए, जैसे अपने को प्रिंट आउट चाहिए, तो अपने उनको कमांड दिया कंप्यूटर को कि हमें इसका प्रिंट आउट निकाल के दो, तो वैसे ही उसको उनको कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल जाता है। अगर अपने को आवाज़ चाहिए तो स्पीकर से वो आवाज़ निकालता है। इस तरीके से जो डाटा है उसको वो निर्गत करता है। ठीक है। तो अभी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के घटक पढ़ेंगे। घटक, घटक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट या उसके घटक पढ़ेंगे हम। तो कंप्यूटर सिस्टम को लगभग मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला तो है इसका हार्डवेयर। हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर। और तीसरा है डाटा। तो कंप्यूटर को अगर हम कंप्यूटर के घटकों की बात करें तो कंप्यूटर तीन प्रकार के घटकों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डाटा। तो हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर वह चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है, कंप्यूटर की एलसीडी है, कंप्यूटर का माउस है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो वह क्या है? हार्डवेयर है। जो अपने को भौतिक रूप से दिखाई देती है, जो हम जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, एलसीडी वगैरह जो भी है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। प्रिंटर वगैरह है, ये तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में आते हैं, हार्डवेयर डिवाइस है। तो लेकिन अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर वह होती है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। वो क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? ऐसे समझ लो कि सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर की आत्मा होती है। जिस तरीके से इंसान का पूरा शरीर होता है, वो बाहर उसका ढांचा होता है, तो वैसे कंप्यूटर का बाहर का ढांचा जो अपने को दिखाई देता है, जिसको अपने छू सकते हैं, वो है हार्डवेयर है। और जिस तरीके से इंसान के अंदर उसकी आत्मा होती है, उसकी जो ब्रीथ होती है, तो वो क्या है? जो उसकी सोल होती है, वो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है तो कंप्यूटर की आत्मा है, क्योंकि ये इसके अंदर ही अंदर होती है, जिसको हम नहीं तो छू सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी अंदर जो है काम इसका चलता है, वो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। इसके बाद में आता है डाटा। डाटा क्या चीज होती है? डाटा, डाटा क्या काम करता है? डाटा जो तथ्य होते हैं उनके अंदर तथ्य और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन को डाटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अपने अंदर कोई चीज डाल रखी है, कोई फोटो वगैरह डाल रखी है, कोई भी डाटा है, कोई एमएस एक्सेल की कोई शीट डाल रखी है, कुछ भी डाल रखा है, तो कंप्यूटर के अंदर जो अपने चीज डाली है वो उसका डाटा है। तो और वो जब डाटा या उनके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, तो उनको अव्यवस्थित संकलन को क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा अव्यवस्थित संकलन को बोलते हैं डाटा। तथ्यों और सूचनाओं के अव्यवस्थित संकलन को डाटा बोलते हैं। डाटा दो प्रकार के होते हैं। अगर डाटा की अपने बात करें तो डाटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संख्यात्मक, संख्यात्मक डाटा, और दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा, चिन्हात्मक डाटा। डाटा को दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं, संख्यात्मक और चिन्हात्मक।
न्यूमेरिकल और साइनिकल। तो चिन्हात्मक क्या चीज होती है, संख्यात्मक क्या चीज होती है? संख्यात्मक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्या से रिलेटेड है, संख्या के बारे में कुछ है। तो यह डाटा होता है, ये अंकों से बना होता है। जो डाटा अंकों से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक डाटा। और जो डाटा चिन्हों से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? चिन्हात्मक डाटा। तो संख्यात्मक डाटा के अंदर क्या होता है? संख्यात्मक डाटा के अंदर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ये ऐसे करके 9 तक जो संख्या इनमें होती है। अब ये 9 तक ही क्यों होती है? 9 तक इसलिए होती है क्योंकि आगे अगर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, जो भी चीज होगी ये इन्हीं से मिलकर बन रही है। जैसे 1 और 0 से मिलकर 10 बन गया, और 1 और 1 को दोबारा मिलाएंगे तो 11 बन गया, 1 और 2 से 12 बन गया। इस तरीके से ये 9 तक की जो इसके अंदर काउंटिंग होती है इसके अंदर, उसी को संख्यात्मक डाटा बोलते हैं। चिन्हात्मक डाटा चिन्ह के रूप में पाया जाता है। जो अक्षरों और अंकों तथा चिन्हों के रूप में जो डाटा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चिन्हात्मक डाटा। तो ये तो अपना बेसिक सा नॉलेज था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर को अपने 3 भागों में बांटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ये इनके 3 कंपोनेंट थे, संख्यात्मक डाटा, चिन्हात्मक डाटा। को डाटा को 2 प्रकार के भागों में बांटा, संख्यात्मक डाटा, चिन्हात्मक डाटा। ठीक है, तो संख्यात्मक डाटा जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग होती है, 9 तक की गिनती होती है, 9 तक की संख्याएं होती हैं, उनको संख्यात्मक डाटा बोलते हैं। और चिन्हात्मक डाटा में जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चिन्हात्मक डाटा बोलते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग एक नाम आता है आगे, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज होती है? तो डाटा को अगर वो डाटा को जिसके अंदर आपने एक वर्ड को देखा होगा कि वो विश्लेषण, मैंने बताया था अभी आपको कि डाटा विश्लेषण का काम करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि डाटा को उसकी उपयोगिता के आधार पर जो डाटा को विश्लेषण करता है उसको डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग जैसे डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे कि अपने ने कोई उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजें डाल रखी है, बहुत सारी चीजें डाल रखी है, बहुत सारा डाटा डाल रखा है, लेकिन उसको वो एक व्यवस्थित क्रम में रख देता है। जैसे उसकी डेट के क्रम में या उसके नाम के क्रम में। अगर आपने मोबाइल फोन में भी देखा होगा, अगर फाइल मैनेजर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले ए वाली जो भी फोल्डर होंगे वो एक ऊपरी ऊपर होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इस तरीके से उनको व्यवस्थित रूप में वो रखता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। कि जो डाटा होता है उनको उनकी उपयोगिता के आधार पर व्यवस्थित रूप में सजाना या विश्लेषण करना, उनको डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। अभी वो एक मैंने और नाम बताया था आपको, कमांड। कमांड को हिंदी में बोलते हैं अनुदेश। ठीक है, अनुदेश क्या होता है? अनुदेश होता है आदेश देना, किसी चीज को कमांड देना। जैसे कंप्यूटर के अंदर अपने को कोई काम करना है, जैसे प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालना है तो कंप्यूटर को क्या होता है कि उसको प्रिंट आउट निकालना है। उसके लिए अपने को उसमें माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा कैसे न कैसे करके उसमें कमांड देना पड़ेगा कि अभी इसका काम है, कि तेरा काम है कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल। तो वो प्रिंट आउट निकालेगा, तो उसी चीज को अपने जो उसको आदेश देते हैं, जो बटन दबाकर या क्लिक करके जैसे भी, तो उस अनुदेश को क्या बोलते हैं? उस अनुदेश को या उस आदेश को क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं। ठीक है, तो कमांड के बारे में अपनों ने बात कर ली। अभी कंप्यूटर की बेसिक सी चीजें अपनों ने पढ़ी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और कमांड, डाटा प्रोसेसिंग, इतनी चीजों में के बारे में अपनों ने पढ़ा है।